मैं हूँ शिवानी नामदेव और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। गैज आज का हमारा टॉपिक है टॉप 30 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमपी पुलिस एंड जेल प्रहरी। गैज जितने भी आज हम लोग यहाँ 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। गैज एमपी पुलिस और जेल प्रहरी के एग्जामों में पूछे गए हैं, वही हम लोग आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो गैज आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए गैस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गैज अगर प्रीवियस वीडियो की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ भी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैज काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस आया है जो कि आपके लिए अच्छा होने वाला है। गैस अगर आप पूरी वीडियो हमारी देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बताया है। गैस अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस मतलब जो कि इम्पॉर्टेंट है और नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश की नदियाँ और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिए हैं। तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। गैस और रात के 9 बजे एवरीडे आप मेरे साथ मिलिए ताकि आने वाला एमपी पुलिस का और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आपका निकल सके। तो चलिए गैस इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है आपके एमपी पुलिस और जीके के सिलेबस के अनुसार। ओके, देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन 2016। 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? तो गाइज इसका आंसर देख लेते हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सेकेंड नंबर का, भारत ने 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में जीता था। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हुज वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? देख लेते हैं गाइज आंसर, ए पतंजलि शास्त्री, सेकेंड हरीलाल जे कानिया, बी एम हिदायतुल्ला या फोर्थ बी के मुखर्जी। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सेकेंड हरीलाल जे कानिया जीते कौन? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भारत के जितने भी प्रथम और लास्ट या मध्य प्रदेश के प्रथम या लास्ट होते हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज इसको भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे भारत मातरम वॉज बाय वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी एच एन चट्टोपाध्याय, बी सी बंकिम चंद्र चटर्जी या डी श्री अरबिंदो। गाइस इसका आंसर आई थिंक आपको पता ही होगा, हम लोगों ने क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको आई नो कि इसका आंसर पता हो जाएगा। आंसर है गाइस इसका थर्ड, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द एनेक्सियंट म्यूजिकल जीनियस इन ग्वालियर। मतलब प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किसे कहा जाता है? ए तानसेन, बी तुलसीदास, सी संत कबीर या डी मीराबाई। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए तानसेन को प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से कहा जाता है गाइज। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवन एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं? हु रोट द फेमस ड्रामा लाइक अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवन एवं वंश एंड रघुवंशनम। ठीक है, आंसर देख लेते हैं गाइस, ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी कुमार व्यास या डी कबीर। आंसर हो जाएगा गाइस इसका कबीर, फर्स्ट आंसर। ओके, कबीर दास ने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवन एवं रघुवंशन जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस, हमेशा पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? आंसर, ए नरेंद्र मोदी, बी अरविंद
पनगड़िया या सी अरविंदो सुब्रमण्यम। आंसर हो जाएगा गाइज इसका ए। हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं गाइज वह नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। अभी गाइज जैसे हमारे भारत के कौन है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो यही चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के। अगर ये चेंज होते हैं इन फ्यूचर तो गाइज जो भी हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री रहेगा वही नीति आयोग का चेयरपर्सन बनेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए आर रहमान, आमिर खान, सत्यजीत रे या भानु अथैया। आंसर हो जाएगा गाइज इसका फोर्थ, भानु अथैया ने सबसे पहले भारत में ऑस्कर जीता था। ठीक है, मतलब भारत के थे सबसे पहले, इन्होंने ही, भानु अथैया जी ने ऑस्कर जीता था। ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपको ऑस्कर के बारे में जानना है फुल डिटेल तो हमारे आप वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने पुरस्कारों से रिलेटेड एक छोटे से छोटा फैक्ट भी उस वीडियो में बताया है गाइस, तो देख लेंगे आप तो आपको पूरे जितने भी भारत के इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस देख लीजिएगा आप वीडियो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी पुणे या डी देहरादून। आंसर हो जाएगा गाइज इसका फोर, देहरादून में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है गाइज, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, ध्यान रखिएगा गाइज, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज उसके हम लोग एक अलग सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें आपको अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिससे बन सके, और गाइज जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिपेंट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2016 वर्ष 2016 में किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए परिरीक्षित साहनी, बी तपन सेना, उपरोक्त में से कोई नहीं, के विश्वनाथ। आंसर हो जाएगा गाइज इसका फोर्थ, के विश्वनाथ को 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ रिवर ताप्ती इज इन। ताप्ती नदी का मूल स्थान कहाँ से है, कहाँ से उद्गम हुई है? गाइस देखेंगे आंसर, ए मुल्ताई, बी रायसेन जिला, सी मरुमनाला या डी अमरकंटक। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का मूल जो उद्गम हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गाइस नदियों से रिलेटेड भी हम लोगों ने एक वीडियो मैंने आपको दी है, जिसमें नदियों के बारे में छोटी से छोटी डिटेल वहाँ पास मैंने दी है आपको, तो आप देख सकते हैं वीडियो, जिससे आपको नदियों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन सके। ओके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वॉज अ पॉपुलरली कॉल्ड एज सिस्टर निवेदिता। आंसर गाइस देखिए इसका, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना गया है? ए मार्गरेट नोबल, बी सरोजनी नायडू, सी लेडी माउंटबेटन या डी एनी बेसेंट। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए मार्गरेट नोबल को सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द दिस ऑफ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एशिया। क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी अफ्रीका या डी यूरोप। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी, ए क्षेत्र के अनुसार गाइज एशिया हमारे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइज। ओके, क्षेत्र के हिसाब से कौन है? एशिया है गाइज। जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो मैं आपको इनके बारे में सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जमनी इज अ रिवर विच ऑर्गेनाइटेड इज। जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? ए सागर, बी उज्जैन,
सी रीवा या डी बैतूल। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सागर से जमनी नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या डी राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा गाइज इसका राष्ट्रपति। किसी भी देश के किसी भी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तिब्बतन नेम ऑफ विच ऑफ द माउंटेन मीन्स गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ है विश्व की देवी माँ? देखते हैं गाइज आंसर इसका माउंट गॉडविन ऑस्ट्रेन, बी माउंट एवरेस्ट, सी सतपुड़ा या डी कंचनजंगा। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी माउंट एवरेस्ट का गाइज नाम है। तिब्बती भाषा में या तिब्बत के लोग माउंट एवरेस्ट को गाइज गॉडेस मदर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, मतलब विश्व की देवी माँ कहते हैं किसको? माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंदौर घराना वेल नोज फॉर सिंगिंग ख्याल्स वॉज फाउंडेड बाय। मतलब ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? देखेंगे इसका आंसर अलादिया खान, राम सहाय, आमिर खान या मियाँ बख्शी। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी आमिर खान ने ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द इंडिया स्टेट ऑफ दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है? आंसर देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी अरुणाचल प्रदेश में गाइज दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइज। एवरी डे 9 o'clock पे हम लोग यहाँ MP GK जो कि MP पुलिस में पूछा जाना और प्लस जेल प्रहरी में पूछा जाना हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं गाइज। पूरा हम लोग MP पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ जेल प्रहरी के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गाइज। तो एवरीडे 9 o'clock पर आना, हमारी वीडियो देखना ना भूलिए, जहाँ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं गाइज। एवरीडे 9 o'clock पे इम्पॉर्टेंट सारे MP पुलिस में यहाँ से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा गाइज। ओके, तो आप लोग एवरीडे 9 o'clock वन टॉपिक डेली में प्रेजेंट हो जाया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। द नेशनल पार्क विच वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 1983 इज नेशनल पार्क। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया वह राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? देखेंगे गाइज इसका आंसर पनपाथा, संजय डुबरी, पेंच, कान्हा। आंसर हो जाएगा गाइज इसका सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान को गाइज 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी नाम ना पूछ के टाइम पीरियड पूछ लिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the chairman of the Partition Council? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? गैस जब विभाजन हुआ था हमारे देश का तब के पूछा है गैस कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष उस टाइम पीरियड पर कौन थे? देखेंगे गैस आंसर ए लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, B.P. मेनन। आंसर हो जाएगा गैस इसका ए लॉर्ड माउंटबेटन को विभाजन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थडे ऑफ इंडियंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मतलब नाम पूछा कि किन के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है? देखेंगे गाइज आंसर इसका लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। आंसर हो जाएगा गाइज इसका अटल बिहारी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी विलेज फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द
क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव सम्मिलित किए गए हैं? देखते हैं गाइस आंसर। ए 50, बी 90, सी 80 या डी 60। आंसर हो जाएगा गाइस इसका 60, मतलब मध्य प्रदेश के 60 गांव गाइस किसके लिए? जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, मतलब 60 मध्य प्रदेश के 60 गांव हैं जो कि स्मार्ट विलेज बनने की राह पर निकल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been named as the winner of 2014 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर संस्कृत। संस्कृत के लिए 2014 के राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ए रामजी ठाकुर, बी मिथिला प्रसाद त्रिवेदी या डी प्रभुनाथ द्विवेदी, रामशंकर अवस्थी। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी प्रभुनाथ द्विवेदी को संस्कृत के लिए वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंस्ट्रक्टेड द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा। देखते हैं गाइस आंसर। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था? सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजा, राजा विक्रमादित्य, डी राजा भोज। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी बुंदेला राजपूतों ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ओरछा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट पीक इन द विंध्याचल रेंज इज इन। विंध्याचल श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पूछा गया है। तो आंसर देख लेते हैं। बैल चोटी, मिकाई श्रेणी, कैसकर श्रेणी या गुडविल चोटी। आंसर हो जाएगा गाइज इसका डी गुडविल पीक। गाइज विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊपर ऊंची चोटी मानी जाती है गाइज। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ पीएम श्री नरेंद्र मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंस ऑफ द स्टार इज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं। मतलब जो मोदी जी के ऊपर एक उनकी बायोग्राफी के ऊपर गाइस बुक लिखी गई है, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय, उनके लेखक कौन है पूछा गया है। आंसर देखेंगे गाइस। राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव या रजत शर्मा। आंसर हो जाएगा गाइज इसका तरुण विजय ने मोदी एक तारे का तुल्य उदय के लेखक हैं गाइज, जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी बायोग्राफी लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज लोकेटेड एट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी गमरेलू, सी देवास या डी कोरापुट। आंसर हो जाएगा गाइज इसका बी गमलेरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949, 1947, 1927। गैस इनमें से जो आंसर राइट है वो यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। गैस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी और गैस इसका जो कि हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो 1935 के बाद 1949 में गैस इसका पुनर्निर्माण किया गया था और पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखते हैं गाइज आंसर। 1 सितंबर, 10 नवंबर या 10 दिसंबर। आंसर हो जाएगा गाइज इसका 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विदिशा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ए रवि, बी सोन, सी केन या डी बेतवा। आंसर हो जाएगा गाइज इसका फोर्थ, बेतवा नदी के तट पर विदिशा स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज गाइज, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री हु एस्टैब्लिश ग्वालियर। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? ए राणा सिंह, बी सम्राट अशोक, सी राजा विक्रमादित्य या डी सूरज सिंह। आंसर हो जाएगा गाइज इसका फोर, सूरज सिंह ने गाइज ग्वालियर जिले की स्थापना की है। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। गाइज एवरीडे 9 PM आप लोग उपस्थित हो जाया करिए। हम लोग यहाँ MP पुलिस और जेल प्रहरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइज हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है MP पुलिस और जेल प्रहरी के लिए, तो आप देखना ना भूलिए, जिसकी गाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।